आज का जो सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक है वो है सियाचिन ग्लेशियर एंड अलाइड कन्फ्लिक्ट। सियाचिन ग्लेशियर और उससे रिलेटेड जो कन्फ्लिक्ट है उसको लेकर के आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। आपसे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक पर, क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो हाउ यू कैन आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सियाचिन ग्लेशियर एंड अलाइड कन्फ्लिक्ट, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इसको लेकर के काफी बड़ा कन्फ्लिक्ट है, उसको कैसे यहाँ पे आप डील करोगे। तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। जैसे कि द सियाचिन ग्लेशियर, द ग्लेशियर लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज इन द हिमालयाज। ठीक है, काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है, ये चीज आपको याद रखनी है, हिमालयाज में। ऑल्दो इंडिया कंट्रोल द entirety of Siachen Glacier since 1984, पाकिस्तान स्टिल हैज टेरेस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट ओवर इट। ठीक है, अब देखो सियाचिन ग्लेशियर जो है इंडिया के कंट्रोल में कब से, 1984 से, लेकिन पाकिस्तान अभी भी जो है वो टेरेस्ट्रियल क्लेम करता रहता है इसके ऊपर। As a wider part of the ongoing Kashmir conflict between India and Pakistan, the dispute over the Siachen Glacier has played a crucial role in the relation between the two countries। ठीक है, दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन है वो बेसिकली जो है वो किसकी वजह से खराब होते रहते हैं, इन्हीं सब डिस्प्यूट की वजह से होते रहते हैं, चाहे वो कश्मीर इशू हो चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर का इशू हो, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसको बेटर। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप IBA CIO Tier 3 के इंटरव्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको मॉक क्वेश्चंस मिल जाते हैं, नोट्स एंड PDF भी मिल जाती है, और इंटरव्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारा आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे आपको इंटरव्यू टिप्स, करंट और सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज को भी कवर कराया जाता है पूरा का पूरा। डेली मॉक क्वेश्चन आपको दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या अदर रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड हो, राइट। साथ ही साथ 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती है, जिनको आप एक्सेस कर पाओगे 24/7। आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको 24/7 रिवीजन के लिए मिल जाते हैं। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप भी है, और आपको इस बैच को जरूर एनरोल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा और अलग से कुछ तैयार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको एक ही जगह पे एक सीक्वेंस्ड मैनर में मिल जाती है, राइट। तो लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, इस वजह से आप इस बैच को जरूर एनरोल करिए, राइट फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है SG10। SG10 आप जब यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे जो है इस बैच को इनरोल कर सकते हो, डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो SG10, राइट फ्रेंड्स। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यू हैव टू कीप इन माइंड। The Siachen Glacier is the longest glacier in the Karakoram range and the second longest in the world outside ऑफ पोलर रीजन्स। ठीक है, आप ये चीज ध्यान रखेंगे, सियाचिन ग्लेशियर लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है काराकोरम रेंज में, और जबकि सेकेंड लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड वाइड आउटसाइड पोलर रीजन में। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो। सियाचिन ग्लेशियर लाइज इन द पार्ट ऑफ काराकोरम विच रिफर्स टू एज द थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आप ये भी याद रखोगे, काराकोरम को थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, राइट। इस चीज को ध्यान रखेंगे, सियाचिन ग्लेशियर जो है काराकोरम रेंज का एक हिस्सा है, right? Including all tributary glaciers, the Siachen Glacier System covers about 700 kilometers। ठीक है, 700 kilometers का जो यहाँ पे एरिया है इसके अंतर्गत ये भी आप बता सकते हो। The region is home to rare species including snow leopard, brown bear and ibex that are at risk because of the military presence in the region। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी बता सकते हो जो रीजन है यहाँ पे काफी रेयर स्पेसीज पाई जाती है एनिमल्स की, जैसे कि स्नो लेपर्ड है, ब्राउन बियर है, साथ ही साथ आइबेक्स भी है यहाँ पे। तो ये जो है एक तरह से रिस्क पे भी है, क्योंकि मिलिट्री प्रेजेंस भी यहाँ पर काफी ज्यादा है, राइट। तो उसकी वजह से ये एनिमल्स जो है वो भी रिस्क है। इसके अलावा एट द हाइट ऑफ 6000 फीट सियाचिन ग्लेशियर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल ग्राउंड। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि दिस पॉइंट कैन बी आस्क्ड from to yourself, what is the world highest battleground। वर्ल्ड हाईएस्ट battleground कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है, राइट। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और इस पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है, राइट। अब देखो इसके ऊपर डिस्प्यूट किससे रिलेटेड है, सियाचिन ग्लेशियर पे डिस्प्यूट किस कारण है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। आपसे पूछा था व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द डिस्प्यूट ओवर सियाचिन ग्लेशियर्स, राइट। The dispute over the Siachen Glacier has played a crucial role in the relation between India and Pakistan।
ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो है डिस्प्यूट है इसकी वजह से, राइट। बोथ हैव क्लेम्ड टोटल सोवरेनिटी ओवर द एंटायर सियाचिन रीजन। इन 1984 ऑपरेशन मेघदूत वाज लॉन्च बाय इंडिया। अब ये मेघदूत याद रखना है, ऑपरेशन मेघदूत जो है 1984 में लॉन्च किया गया था। इट रिजल्टेड इन इंडिया गेनिंग कंप्लीट कंट्रोल ओवर ऑल द सियाचिन ग्लेशियर एंड इंक्लूडेड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, मतलब सियाचिन ग्लेशियर पे कंट्रोल जब है ये ऑपरेशन मेघदूत के कारण द्वारा ही हुआ है 1984 में। तो ऑपरेशन मेघदूत किससे रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है, सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है, राइट। तो ये भी आपसे पूछा सकता है, यू कैन बी आस्क्ड अबाउट ऑपरेशन मेघदूत, राइट। इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ध्यान ये रखना है। तो ऑपरेशन मेघदूत 1984 में लॉन्च किया गया था इंडिया द्वारा, इसके द्वारा ही हम जो है सियाचिन ग्लेशियर पे कंट्रोल कर पाए पूरी तरह से, राइट। इट प्री एम्प्टेड Pakistan's own military move, Operation Ababil, by a day to occupy the dominating heights of Saltoro Ridge लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, मतलब ऑपरेशन मेघदूत ने जो मिलिट्री मूव है पाकिस्तान की उसको भी एक तरह से हरा दिया था, और जो बचा हुआ सैल्ट्रो रिज है उसको भी अपने कंट्रोल में कर लिया था, राइट। तो ये भी यहाँ पे आप बता सकते हो। इसके अलावा देखो, द हार्श कंडीशन इन सियाचिन ग्लेशियर हैव लेड टू लॉस ऑफ लाइफ ऑन बोथ इंडियन एंड पाकिस्तानी साइड। ठीक है, मतलब जो हार्श कंडीशन है वहाँ की, वही सबसे बड़ा खतरा है एक तरह से, और इसकी वजह से जो है काफी जाने जाती रहती हैं इंडियन और पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्सेस की, राइट। Frostbite, avalanches and frequent winter storms kill more troops than bullets। ठीक है, बुलेट से ज्यादा जो है यहाँ के जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो यहाँ पे लोगों को मारती है, राइट। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इसको भी आप पे बता सकते हो, हार्श कंडीशन ही सबसे बड़ा यहाँ का खतरा है। डिस्पाइट द हार्श कंडीशन, इंडिया एंड पाकिस्तान कंटिन्यू टू डिप्लॉय ट्रूप्स इन टू सियाचिन। ठीक है, अब हार्श कंडीशन है फिर भी इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही अपने जो ट्रूप्स हैं यहाँ पे डिप्लॉय करते रहते हैं, राइट। Attempts to demilitarize the region have proven to be unsuccessful so far। ठीक है, मतलब एक तरह से डीमिलिटराइज कर इस रीजन को करना अटेम्प्ट किया गया, कई बार कहा गया कि भाई मिलिट्री हटा ली जाए दोनों साइड से, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा, राइट। तो ये भी यहाँ पे आप बता सकते हो इस तरह से। Present heads of state of India like Prime Minister of India, President of Pakistan have visited Siachen Glacier from time to time। ठीक है, जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो भी, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान के हो, दोनों ही यहाँ पे टाइम टू टाइम विजिट करते रहते हैं, ताकि जो है वहाँ के लोगों के बारे में जान सके और अच्छे से उनको जो है वहाँ के सिचुएशन को और अच्छे से समझ सके, राइट। वो ये सारी चीजें चलती रहती है। अब इसके अलावा रीसेंट प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट आर द रीसेंट प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग, जो है इसके रिगार्डिंग जो है रीसेंट प्रॉब्लम्स क्या सियाचिन ग्लेशियर के, आप बता, आपसे पूछा सकता है, राइट। तो द बिगेस्ट एनिमी ऑन द ग्लेशियर हैज ऑलवेज बीन द वेदर। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वेदर जो है वो सबसे बड़ा एनिमी है। द इंडियन आर्मी हैज लर्न टू अडेप्ट। ठीक है, इंडियन आर्मी को सिखाया जाता है कि कैसे इस सिचुएशन को अडेप्ट करना है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को कैसे अडेप्ट करना है, उसके अनुकूल कैसे रहना है, राइट। However, the series of recent untimely avalanches on the glacier and result spikes in casualties show that the challenge of changing weather pattern is new। ठीक है, मतलब एक तरह से न्यू वेदर पैटर्न की वजह से जो है यहाँ पे चैलेंजेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं इस एरिया में। Studies have been initiated to assess the rate of glacier melt, and the army is reassessing the vulnerable posts in attempt to shift some of them। ठीक है, एक तरह से स्टडीज भी हो रही हैं इस पे, एक तरह से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि कौन से ग्लेशियर जो है किस रेट से मेल्ट हो रहे हैं, और ताकि जो आर्मी है उसको भी एक तरह से जो है जो पोस्ट है उनको भी एक तरह से शिफ्ट किया जा सके जहाँ से कैजुअलिटीज कम हो, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये सारे रिसेंट इश्यूज हैं जो कि चल रहे हैं जिनको कंसिडर किया जा रहा है, राइट। These need to be accelerated and technology infused to save the soldiers। ठीक है, अब देखो एक तरह से इन जो इश्यूज है इनको एक तरह से खत्म करने की जरूरत है, इस पे और अच्छे से काम होना चाहिए, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाना चाहिए ताकि जो सोल्जर्स हैं उनको बचाया जा सके, राइट, और किसी भी तरह की कैजुअलिटीज को रोका जा सके, राइट दोस्तों। तो यहाँ पे आप इस तरह से जो है चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो बेहतर तरीके से, और उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स
और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, राइट। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में ही मैं पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप वहां से देख सकते हो, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो।